एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अपूर्वा एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के बारे में। सो बेसिकली आज की ये टेक्निक है, ये बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही पावरफुल है। एंड अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए हैं तो आपके प्रोसेस को बिल्कुल स्मूथ कर देगी। तो बेसिकली जो भी आपका मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है उसको डायरेक्शन देगा एंड जो मैनिफेस्टेशन की स्ट्रगल्स है उसको काफी रिड्यूस कर देगा। अगर ये सब चीजें रिड्यूस होती हैं तो ऑब्वियसली आप और जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं। बेसिकली जब भी आप कुछ प्लान करते हैं किसी विश को मैनिफेस्ट करने का, तो उस मैनिफेस्टेशन को प्लान करते टाइम आपने इस टेक्निक को करना है। बेसिकली इस टेक्निक का नाम है वूप एंड कुछ लोग इसे WOOP भी बोलते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। W स्टैंड फॉर विश, O स्टैंड फॉर आउटकम। ठीक है, एंड दूसरा जो O स्टैंड करता है वो है हमारा ऑब्स्टिकल। ठीक है, एंड लास्ट वाला है हमारा प्लानिंग प्लॉटिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये एक तरीके से बहुत ही स्ट्रक्चर्ड चीज है एंड बेसिकली आई गॉट टू नो अबाउट दिस टेक्निक फ्रॉम पिंटरेस्ट। सो पिंटरेस्ट इज अ वेरी रिसोर्सफुल थिंग टू बी ऑनेस्ट। काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको पिंटरेस्ट पे मिल जाती है। तो बात कर लेते हैं आज की टेक्निक के बारे में। वूप टेक्निक है, बेसिकली इसमें हम प्लानिंग करते हैं कि हमें कैसे कैसे अपने गोल तक पहुंचना है, कैसे कैसे हमें गोल को मैनिफेस्ट करना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी। सपोज करें आप कोई बिजनेस खोल रहे हैं। ठीक है, अगर आप बिजनेस को खोलने से पहले कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, कुछ ब्लूप्रिंट नहीं है, कुछ भी आपके पास नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, राइट। तो सेम गोज विद लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो कर जाएगा बट टाइम पीरियड जो होता है बहुत लंबा होता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग जो प्रोसेस होता है, आप उस चीज से बच जाएंगे। ठीक है, अब इस टेक्निक में आपने क्या करना है। पहली चीज है W स्टैंड फॉर विश। जो भी आपकी विश है, XYZ गोल है कि मेरी इस पर्सन से शादी हो चुकी है, मेरे इतने मार्क्स आ चुके हैं, या फिर मेरा यहाँ पे वीजा लग चुका है, या फिर कुछ भी XYZ कुछ भी चीज है, वो आपकी विश है। पेपर एंड पेन लेके आपने सारी बातें नोट डाउन करनी है। ठीक है, पहले विश ले ली। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है आउटकम। एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करें मेरा 12th का एग्जाम क्लियर हो गया, सपोज एग्जाम्पल, तो क्या होगा, तो क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आउटकम में क्या करना है, जब मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो मैं कैसा फील करूंगा, मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत खुश होंगे, मेरे सब टीचर्स मुझे कंग्रेचुलेट बोलेंगे, सब लोग मुझे बहुत प्राउड फील करेंगे। ठीक है, अगर मेरे सपोज करो कोई स्पेसिफिक मार्क्स मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कुछ कॉलेजेस के। ठीक है, कि अगर आपके इतने मार्क्स आए हैं 12th में, आई थिंक अभी ऐसा नहीं है बट कुछ जगह में अभी भी इम्प्लीमेंट होता है। सपोज आपके कुछ सर्टेन मार्क्स 90% आपके मार्क्स आ चुके हैं, तो आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, अगर मेरे मार्क्स अच्छे होंगे तो मुझे इस कॉलेज के लिए, तो मेरे इस XYZ कॉलेज के लिए भी डोर्स ओपन हो जाएंगे, मुझे यहाँ से भी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। आप मतलब सी इट्स लाइक कि कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको सिर्फ मेरी इन बातों में जाना है, नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद से अपने जो भी आउटकम होंगे वो आपने लिस्ट बना के लिख देनी है एंड इसका कोई भी नंबर स्पेसिफाई नहीं है कि इतना ही लिखना है। जितने भी हैं 10, 20, 30, 5, 6 जितने भी हैं, आउटकम में 1, 2, 3 करके आपने एक के बाद एक लिखना है। ठीक है, उसके बाद थर्ड चीज है आपका ऑब्स्टिकल। क्या है ऑब्स्टिकल, क्या है? मेरे माइंड में सबसे पहली चीज आ रही है कि थॉट। अगर काफी ऐसे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, अगर मेरे इतने मार्क्स नहीं आए तो, ये एक थॉट है ना, नेगेटिव थॉट हो गया। तो आपने क्या करना है, ऑब्स्टिकल के नीचे लिख देना है नेगेटिव थॉट। अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। सपोज कुछ ऑब्स्टिकल आपके माइंड में है कि मेरे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, या फिर कुछ ऐसी कोई भी चीज़ है जो कि आपको आपके गोल तक पहुँचने में रोक रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको लिख देना है 1 by 1 कि मेरे फैमिली मेम्बर्स हो गए, या फिर मोबाइल हो गया, या फिर कोई ऐसा पर्सन जो आपको परेशान करता है, पढ़ने नहीं देता है, आप उसका नाम लिख दें कि ये पर्सन ऐसा ऐसा है। तो कुछ भी XYZ, कुछ भी, जो भी आपका ऑब्स्टिकल है, जो भी आपका ऑब्स्टिकल है, आपने यहाँ पे लिख देना। आपके नेगेटिव थॉट्स, आपके फियर्स, मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करता हूँ, जो भी चीज़ें हैं आपने जेन्युइनली उसको वहाँ पे लिख देना है। अब बात कर लेते हैं प्लानिंग के बारे में। अब यहाँ पे आप पूरी प्लानिंग करेंगे। आपने क्या करना है, अपने जो भी आपकी लिस्ट आपने बनाई है ना थॉट्स वाली, अब आपने आराम से एनालाइज करके करना है कि जब मैं ऐसा फील करूंगा, जब भी मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट आएगा फेलियर का, तो मैं क्या करूंगा, लिखना है whenever I will get this particular thought or this negative thought, मैं ये करूंगा, मैं एकदम से अपने आप को एफर्मेशन देना स्टार्ट कर दूंगा कि मेरा ये एग्जाम क्लियर हो चुका है, मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है, मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब सपोज करो नेक्स्ट ऑब्स्टिकल जो है वो कोई
फैमिली मेम्बर है, ठीक है, वो आपको पढ़ने नहीं देता, वो आपको अपने कामों में लगा लेता है, ठीक है। तो जब भी ये XYZ पर्सन है ये आपके पास आएगा किसी काम के लिए, आप इसे पोलाइटली डिनाई करेंगे। आपने लिखना है प्लानिंग वाले पार्ट में कि मैं इसे पोलाइटली डिनाई करूंगा एंड इसके बाद मैं अपना पढ़ाई करने के लिए चला जाऊंगा, ठीक है। सपोज करो आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी ऑब्स्टिकल हैं, वो आपको पढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपने प्लानिंग में क्या लिखना है कि जब भी मेरे फ्रेंड्स मुझे डिस्टर्ब करेंगे मेरे पढ़ाई के टाइम पे, मैं उस टाइम पे फ़ोन ऑफ कर दूंगा। जो भी आपका ऑब्स्टिकल है उसको आपने प्लानिंग में लिख देना है विद सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद आप प्लानिंग में कुछ और चीज़ें एडिशनल कर सकते हैं कि मैं डेली इतना एफर्मेशन बोलूँगा कि मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है, मैं डेली स्क्रिप्टिंग को रीड करूँगा। तो आप इसको अपने लिए भी स्केड्यूल बना के चल रहे हैं कि मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स अप्लाई करूँगा एंड जब भी ये ऑब्स्टिकल्स आएंगे मैं इसको ऐसे ओवरकम करूँगा। ऑब्स्टिकल समझ आ गए? बिकॉज ये चीज़ एनालाइज करनी बेहद ज़रूरी है। जब आप शांति से बैठ के सोचेंगे कि ऑब्स्टिकल्स क्या है मेरे इस गोल में, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल्स बैठ के सोचने हैं, उनका सॉल्यूशन निकालना है, बट इम्प्लीमेंट करते टाइम आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। मैं खुद ये चार्ट नहीं बना रही हूँ, ये चार्ट आप खुद बनाएंगे अपने दिमाग से, तो आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे, ऐसा कोई गोल नहीं है जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं। बेसिकली आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो हेल्प करेगा ही करेगा, बट ये बहुत ही देखा जाए प्रैक्टिकल चीज़ है ये। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं एक चीज़ बोलूँगी, मैं बहुत सारी बुक्स ऐसी पढ़ती रहती हूँ, मुझे बुक का नाम याद नहीं है। मैंने एक बुक में ये कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, उसमें उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि अपनी प्रॉब्लम्स को पहले एनालाइज करो, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालो कि जब जब ये चीज़ होगी मेरे साथ में तो मैं क्या करूँगा, मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। हर चीज़ में प्लानिंग ठीक नहीं होती है, ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को मानती हूँ। कुछ चीज़ें लाइक अनप्लान्ड भी अच्छी होती है, बट अगर आप मैक्सिमम केसेस में कुछ प्लानिंग के साथ चीज़ें करेंगे तो आप ट्रस्ट में लॉन्ग रन में बहुत फायदे देखेंगे, ठीक है। एंड ये टेक्निक इज नॉट जस्ट फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्शन में दिखाई गई है, बट इसे आप सेविंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी हमारी लाइफ में, आप इसे बहुत चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो वूप टेक्निक इन केस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपकी जो जर्नी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, क्योंकि हम लोग अनप्लान तरीके से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम फिर ऑब्स्टिकल्स भी फेस करते हैं। तो ये जो हर्डल्स है इन्हें कम करने में टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। सपोज कर आपको वीज़ा अप्रूव कराना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, W में आपने लिखना है कि वीज़ा अप्रूवल, ठीक है। O में लिखना है कि जब मेरा वीज़ा अप्रूव हो जाएगा मैं इस कंट्री में चली जाऊँगी। जो भी आपके आउटकम है वो आपने लिखने हैं, ठीक है। फिर अगले O में ऑब्स्टिकल क्या क्या आ रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग है या कोई पर्सन है जो आपके काम के बीच में आ रहा है, कोई ऑफिसर है जो अप्रूवल नहीं दे रहा है, कोई भी बहुत सारे रीजन इसके हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट में प्लानिंग करनी है। प्लानिंग में आपको क्या क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स अप्लाई करनी है एंड जब जब ये सिचुएशंस आएंगी तो आपको कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उन पे एक्शंस लेने हैं, ये सारी बातें आपने लिखनी है। तो ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। अगर आप इसे प्रॉपर तरीके से करते हैं तो ये आपको हेल्प करेगी। बट एक चीज़ समझें, आप अपने लिए एक चार्ट क्रिएट कर रहे हैं, बट आपने इसको फॉलो करना है, तभी आपको ये काम करेगा, तभी आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके गोल्स को अचीव करने में। सो यप, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय।